अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी तरह बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट से अपने लिए मैंने नान गर्म किया क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा पराठा खाने का दिल नहीं करता, नान हो तो वो मैं फिर खा लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने फ़्रेश पराठा बनाया था। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इट्स समर रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रेकफास्ट बन गया था और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये पार्सल मैंने रिटर्न करवाना है। मैंने बच्चा पार्टी से बेटी के शूज़ ऑर्डर किए थे तो वो छोटे आ गए थे, तो वो मैंने रिटर्न करवाने थे। तो मैं उन्हें ये समझा रही थी कि ये साथ आपने रसीद लाजमी देनी है। और ये इतने प्यारे, मुझे इतने अच्छे लगे, लेकिन थे छोटे और बड़े रीज़नेबल हैं। एक्चुअल प्राइस इनकी थी 1595 और मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिले हैं 1100 के। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए बाज़ार। मैंने घर के काम वैसे ही छोड़े, सिर्फ डस्टिंग की थी तीनों रूम की, और मैंने कहा कि घर आके तो सफाई वगैरह बाद में कर लूँगी। तो बाज़ार आते साथ सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए केप ली, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल बोला था कि जब भी बाज़ार गई मेरे लिए केप लेके आना, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं है। मैं A to Z शॉपिंग बच्चों की हस्बैंड की खुद करती हूँ। और आज मुझे अपनी मदर याद आ रही थी कि मेरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो कि मैं नहीं ली। बस मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि बच्चे और हस्बैंड की हो जाए, बस ये मेरे लिए काफ़ी, और घर की कुछ चीज़ हो जाए। अपनी मैं कुछ नहीं लेती तक ईद सर पर है, और मैंने अपनी कोई शॉपिंग भी नहीं की, और दिल भी नहीं है कर रहा। कहती हूँ बस इनकी हो जाए, मेरी खैर है। मेरे से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सी केप लूँ। तो अच्छा, इधर ना मेरा बेटा मॉडल बना हुआ था। जो भी औरत आ रही थी ना, वो मेरे बेटे के सर पे ना केप करवा के जो उस पर अच्छी लग रही थी वो ले रही थी। तो उनके बच्चे ना इसी एज के थे, तो कह रही थी कि हमारे बच्चे भी इसी एज के हैं, तो इस वजह से तो ये मॉडल बना हुआ था। जो कोई आ रहा था ना तो कह रहा था बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है, और बड़ा अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने इस नेमत से नवाजे। यकीन माने में जब वापसी पे पूरा सफ़र ना, मतलब जब तक मैंने बेटी को पिक किया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब भी मेरे ज़हन में बात आती थी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। ये केप मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो बेटे ने पहले की हुई ना ऑलरेडी रेड में, वो मेरी बेटी को बड़ी अच्छी लगती, तो मैंने दोनों के लिए एक एक ले लिए। मैंने बच्चा पार्टी से ना ऑर्डर की थी केप्स, तो वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि ये हम इस तरह की चीज़ें नहीं रिटर्न करते, कपड़े और शूज़ करते हैं। मैंने फिर इस भाई से बात की, तो मैंने कहा मेरे पास इस तरह एक्स्ट्रा है, आप ऐसे करें मेरे से ले लें, आपकी तो सेल हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने मान लिया। उसके बदले फिर मैंने एक हस्बैंड की केप ले ली और एक बेटे की केप ले ली, और साथ में सॉक्स ले ली। तो टैग भी था, तो कहते हैं खैर हम लोग सेल कर लेंगे। तो इस तरह मैंने किया। फिर उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट था, मैंने जाना था अपना दुपट्टे लेने के लिए, और मैंने ना बेडशीट डाई करवाने के लिए दी थी। वो काफ़ी टाइम हो गया बेडशीट पड़ी हुई है, तो मैंने कहा कि ईद आ रही है, तो ईद पर ज़ाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि हम घरों की क्लीनिंग करते हैं, और नई नई कहते हैं कि बेडशीट हो। तो मैंने ना मेरे पास वाइट बेडशीट थी, जो कि फिर मैंने उसको डाई करवाई। मेरे पास कुशन पड़े हुए थे मेरी अम्मी की याद के, तो मैंने कहा उन्हीं कुशन के साथ मैं बेडशीट डाई करवाती हूँ। वो मैंने ली, और जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही थी। फिर मैंने दुपट्टे पीकू के लिए दिए थे, वो दुपट्टे लिए। पीकू इनके पास बहुत प्यारी। इधर एक भाई और बैठते थे जो कि चले गए यहाँ से, उनके पास तो मैं कहती हूँ हर नित नहीं, मतलब हर तरह की उनके पास पीको थी। मैं उनसे पीको करवाती थी, लेकिन वो चले गए, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई। इनके पास हैं, लेकिन वो वाले डिज़ाइन नहीं है जो कि वो बाई करते थे पीको। मैंने फिर एक दुपट्टे के साथ बेबी पीको करवाई, और एक दुपट्टे के साथ ये, तो वो मेरा दुपट्टा ढूंढ रहे थे, क्योंकि तकरीबन 15-20 दिन पहले मैं दे के गई थी। तो इस दौरान वो मेरा दुपट्टा ढूंढ रहे थे, और मैं ना साथ में वीडियो बना रही थी। आप सबको पता है ना, अटक में पीको बड़ी अच्छी करते हैं और बड़ी फेमस है। इनके पास इतनी ज़्यादा रश थी। साथ में ना फिर मुझे इस तरह झुमकी लेनी थी। बेटी के लिए मैंने ली पिन्स, और साथ में ये झुमकी वाले कांटे मुझे इतने पसंद है। मैं कहती हूँ ना कि मेरा वीक पॉइंट है। मुझे मेरी अम्मी को बड़े अच्छे लगते थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से लूँ, मेरे कपड़ों के साथ कौन से मैच कर रहे हैं। तो खैर फिर मैंने छोड़ दिए, और मैंने कहा चलो मैं कपड़े अपने देख के ना तब लूँगी। खैर मैं दोबारा जब आऊँगी बेटी के लेने हैं चूड़ियाँ वगैरह तब लूँगी। तो फिर मुझे लेना था मोबाइल का कवर। मेरे मोबाइल का कवर बहुत गंदा था, मुझे मोबाइल का कवर बड़े अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने इसका प्रोटेक्टर लगवाया, वो भी टूट गया था, और कवर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा वो भी मैं लगे हाथों चेंज करवाती हूँ। फिर मुझे ना ये पिंक बड़ा अच्छा लगा है। मेरे से
इन तीनों में से ना कोई सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। मेरा दिल कर रहा था तीनों ले लूँ, लेकिन तीनों महंगे थे। तो फिर मैंने ना इसमें से एक पिंक लिया, जो कि मैं आगे जाके घर जाके आपको दिखाऊंगी भी। मेरी बेटी को ये कलर बड़ा अच्छा लगता है। पहले मेरा वाइट और ये दूसरा लेने का दिल कर रहा था, ब्लू। मैंने कहा ये हाथ लगते रहेंगे तो गंदा हो जाएगा, ये ठीक है। इसके साथ पल्स भी हैं, तो मेरी बेटी को ना इस तरह के कलर भी बड़ा पसंद, और इस तरह पल्स वगैरह भी वो बड़ी शौक़ से लेती है चीज़ें। मेरा फेवरेट कलर भी यही है। बहुत मुझे ये मैं अच्छा लगा था मोबाइल कवर। मेरे कहती हूँ ना, मैं डेली मोबाइल के कवर चेंज करूँ। मैं पहले ना शादी से पहले मेरे पास जो भी मोबाइल होता था ना, जब भी बाज़ार आती थी तो मैं कवर लेके जाती थी। 1-2 लेती थी, 1-2 दिन एक यूज़ करती थी, फिर चेंज करके दूसरा लगा लेती थी। मेरे मोबाइल का कवर चाहे वो ना भी हो, लेकिन मुझे अच्छा लग गया तो मैं वो ले लेती थी। यार आज इतनी कुछ शदीद वाली गर्मी थी ना, और बाज़ार में सारा इतना रश भी था, और सारे रोड भी ना उखड़े हुए थे। नाले वगैरह बना रहे थे ना, तो मुरम्मत का काम हो रहा था। इतना रश था, और मैं इस टाइम ना 11:15 हो चुके थे, और मेरे हार्ट बीट इतनी तेज़ हुई थी ना कि बेटी की छुट्टी 11:30 होती है, और आज उनके स्कूल में लास्ट डे था, तो उन्होंने पिक भी करना था। और रिक्शे वाले भाई इधर रुक गए थे क्योंकि उन्होंने सवारियाँ और लेनी थी। और मेरी हार्ट बीट इतनी कुछ तेज़ हुई थी ना कि मैंने कहा कि उड़ के चली जाऊँ स्कूल। कि मैंने ना स्कूल में पीटीएम कुछ थी, तो वो भी मैंने अटेंड करनी थी, और रिज़ल्ट से रिलेटेड उन्होंने कोई बात करनी थी कि किस दिन रिज़ल्ट है, और इस तरह इम्पोर्टेंट्स कोई और भी बातें थी। तो मैं कह रही थी कि मैं जल्दी से चली जाऊँ। खैर फिर रिक्शा चला, और मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये वाली मैंने शॉपिंग छोटी मोटी की। मैंने हस्बैंड के लिए ये ब्लैक कैप ली, रेड कैप पहले की थी, और ये ब्राउन कैप मैंने बेटे के लिए ली। और इसके अलावा ये नमाज के लिए मैंने कैप ली, जो कि मैं वीडियो बना के अपने हस्बैंड को सेंड कर रही थी। मैंने कहा ये देखे मैंने आपके लिए लिए। और ये हस्बैंड के लिए सॉक्स लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी सफाई जो कि छोड़ के मैं चली गई थी। रात को तूफ़ान था, इतना कुछ गंद बना हुआ था ना, ताकि मैंने रात को भी क्लीनिंग की थी, लेकिन फिर रात को तूफ़ान आ गया था सही टाइम। तो मैंने कहा कि आके सफाई करूँगी। इस काम का अगर लगी तो मेरा बाज़ार के काम सारे रुक जाएंगे। और दोनों बच्चों को जब मैं बाज़ार में लेके जाऊँ तो मेरा बहुत टाइम लगता है, और बहुत तंग करते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ऊपर से गर्मी और ईद का मौका, रश भी बहुत है। तो मैं रूम साफ़ करके चली गई थी, लेकिन क्लीनिंग छोड़ के गई थी। तो मैं घर आके फिर सारा क्लीनिंग वगैरह की, पाइप बड़े वाले लगाया, और कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी, मतलब पूरे घर की डीप क्लीनिंग की। खैर आजकल ना आंधी तूफ़ान का मौसम है, आए दिन आंधी तूफ़ान आते हैं। मौसम तो अच्छा हो जाता है, लेकिन गंद बहुत बनता है। उस वजह से ना डेली डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है आजकल। तो मैंने कर्टन्स वगैरह भी वॉश किए थे, और मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग की थी। किचन की सारी दीवारें मैंने वॉश की थी। पता नहीं मैं क्या बोल रही, दीवारें भी मैंने वॉश की थी। बड़ा टाइम लग गया था, और बहुत थक चुकी थी इस टाइम। फिर उसके बाद बाहर स्टेयर्स मैंने सारी वॉश की, और इधर भी सारे विंडोज़ मैंने वॉश की। कि तूफ़ान की वजह से ना बहुत डस्ट होता है, और बाहर से नज़र आता है, अंदर से हमें इतना नहीं पता चलता। लेकिन मैंने कोई दीवार, कोई भी जगह नहीं छोड़ी जो कि मैंने वॉश ना की हो। तो इधर ना बाहर झाड़ू, थोड़ा सा झाड़ू के साथ क्लीनिंग करना मुश्किल होता है, तो मैं यूँ करती हूँ कि डेली ना वॉश कर लेती हूँ। इससे गंद नहीं बनता। बेशक किराए की घर हो, लेकिन रहे तो हम लोग रहे ना, तो फिर सफाई करना मस्ट होता है। तो अपने घर की तरह मैं इस घर को भी रखती हूँ। मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, मेरी हिम्मत हो या ना हो, लेकिन मैं डेली सफाई करती हूँ। मेरा बेटा मेरी पूरी हेल्प करवाता है, तो ये साथ साथ ना वाइपर लेके आ जाता है, कहता है मामा मैं वाइपर लगाता हूँ, आप क्लीनिंग करें। बच्चे हैं ना, बच्चे माँ को देख के माँ को फॉलो करते हैं। मेरी बेटी नहीं है करती, लेकिन बेटा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। छोटा भी है, तो मैं इसको मना कर रही थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो स्लिप ना हो जाओ, कहीं नीचे ना चले जाओ, आप कमरे में जाओ, मैं वॉश करके आती हूँ, फिर मेरी हेल्प करना। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि आपको मैं अपना एक फैमिली मानती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। बर्तन सारे मैंने कमरे में रखे थे, ये भी मैंने कमरा वॉश किया था सामने से। तो सारे फिर बर्तन वॉश करके मैंने इधर रखे। एक किचन मैंने दीवारें, ऊपर से छत वॉश किया, दीवारें साफ़ की। कर्टन्स मैंने किचन के वॉश किए कि बहुत ज़्यादा मट्टी हुए थे, आगे से ईद भी आ रही है। तो फिर उसके बाद भिंडियाँ थोड़ी सी पड़ी हुई थी। पहले भी भिंडियाँ बनाई थी, लेकिन आज मेरा फिर दिल कर रहा था कि भिंडियाँ बनाऊँ, तो मैंने ना फटाफट भिंडियाँ धो के काट के रख दी थी। तो मैंने कहा बाद में बना लूँगी। तो आजकल ना मुझे सिर्फ भिंडियों के अंदर ना सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा ये 2 चीज़ें डाल के बनाती हूँ। इस दौरान
इसके बाद मेरा दिल काफ़ी कर रहा था कि हम लोग बाहर जाएँ, क्योंकि हम लोगों की रूटीन बनी हुई है आजकल के बाहर बड़ी गेमा गेमी होती है ना। तो फिर हम लोग चले गए थे अपने लिए खूसा लेने के लिए। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं खूसा, बेटी का स्पेशली लेने के लिए मैंने जाना था बेटी का, लेकिन मुझे बेटी का भी अच्छा लगा और अपने भी। तो ये देखिए कितने प्यारे खूसा, ये सारे ना 600 के सारे जितने भी ये ना जो भी मैंने आपको लाइन दिखाई है। तो ये अब मुझे बताएं में से मैं कौन सा लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।